हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एमए हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर में सोशल एंड कल्चरल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जिसका कोर्स कोड है हमारे पास 445C। तो आज हम इसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इतिहास लेखन और स्रोत, तो आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्रोत क्या होता है। तो स्रोत का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। किसी भी देश के इतिहास लेखन में स्रोतों की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ही किसी भी देश की क्रमबद्ध घटनाओं तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोतों की सहायता से ही इतिहास की रचना करते हैं। इसके लिए आवश्यक विषय सामग्री ग्रंथों के अलावा पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी, पुरालेख, एपिग्राफी तथा मुद्रा शास्त्र, नुमिस्मेटिक से भी जो है सहायता ली जाती है। इसके अलावा पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के जो विवरण होते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण भी इतिहास लेखन के लिए आवश्यक स्रोत है। ऐतिहासिक स्रोतों को जो है हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं या विभाजित किया जा सकता है। एक तो हमारे पास प्रधान स्रोत हो गए यानी कि प्राइमरी सोर्सेज, और दूसरे गौण स्रोत यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में भी स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस काल से संबंधित जो स्रोत होते हैं वो हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है उसके जो स्रोत होते हैं उनको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कंपनी के शासनकाल में प्रेस के विकास से एक बड़ी संख्या में जो है पुस्तकों एवं दस्तावेजों का निर्माण हुआ। इन सभी स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए 1891 ईस्वी में कलकत्ता इंपीरियल की स्थापना जो है की गई। आज समस्त ऐतिहासिक सामग्री अर्थात सभी प्रकार के स्रोतों को सुरक्षित रखने का कार्य राष्ट्रीय अभिलेखागार करता है। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हम बात करेंगे अप्रकाशित सामग्री यानी कि अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट और प्रकाशित सामग्री यानी कि पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रकाशित सामग्री। अप्रकाशित सामग्री जो है सरकारी दस्तावेजों तथा प्राइवेट पत्र या निजी रिकॉर्ड से संबंधित होती है। यह समस्त सामग्री जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय अभिलेखागारों अथवा सरकारी विभागों में सुरक्षित रहती है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध सामग्री, डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन नेशनल आर्चीव्स। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसमें पुराने अभिलेख, पुस्तकें, सरकारी तथा गैर सरकारी कागजात तथा अन्य सामग्री जो है सुरक्षित रखी हुई है। इसमें लगभग समस्त भारत के रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित 1748 ईस्वी के पश्चात के दस्तावेज सुरक्षित रखे हुए हैं। इसमें गृह विभाग, विदेश विभाग, कृषि तथा उद्योग विभाग, व्यापार तथा वाणिज्य विभाग, विधान पालिका विभाग, सेना विभाग, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विभाग आदि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी जो है उपलब्ध है। हर राज्य में एक अभिलेखागार स्थापित है, जैसे पंजाब का अभिलेखागार पटियाला में तथा हरियाणा का अभिलेखागार मनीमाजरा चंडीगढ़ में स्थित है। इसमें प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनों प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नेहरू स्मारक संग्रहालय नई दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित संग्रहालय, बंगाल राज्य अभिलेखागार कलकत्ता आदि में भी आधुनिक इतिहास से संबंधित ढेर सारी जानकारी जो है उपलब्ध है। केंद्रीय अभिलेखागार के प्री म्यूटिनी, पोस्ट म्यूटिनी, पंजाब स्टेट्स रिकॉर्ड सीरीज आदि में भी काफ़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। हम बात करेंगे निजी पत्र, जो प्राइवेट लेटर्स होते हैं। निजी पत्र भी आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ये अप्रकाशित होते हैं। ये इतिहास के उस रिक्त स्थान को भरने में हमारी सहायता करते हैं जिसके विषय में हमारे पास लिखित स्रोत जो है उपलब्ध नहीं होते। भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर आदि विशिष्ट व्यक्तियों के निजी पत्र या कागजात उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्रदान कराते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाशित सामग्री यानी कि पब्लिश डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे सरकारी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स होती है। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा निर्मित रिपोर्ट भी हमें भारतीय इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।
समय समय पर समितियों, आयोगों तथा सरकारी विभागों द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित करवा दी जाती है। इन रिपोर्ट में भारतीय अकाल कमीशन की रिपोर्ट, अकाल रिलीफ कमीशन रिपोर्ट, भारतीय उद्योग कमीशन रिपोर्ट, पंजाब एविडेंस रिपोर्ट, रॉयल कृषि कमीशन की रिपोर्ट, जिला एवं राज्य गजेटियर्स, इंपीरियल भारतीय गजेटियर्स आदि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो लगभग प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है, यह भारतीय इतिहास के विषय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति व सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जनगणना रिपोर्ट से भी हमें जो है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये रिपोर्ट्स प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात प्रकाशित कराई जाती है। जनगणना रिपोर्ट से जनगणना, उद्योग, भूमि, विभिन्न व्यवसायों, भौगोलिक स्थिति के विषय में पता चलता है। 1881 ईस्वी से जनगणना का कार्य नियमित रूप से किया गया है। हम बात करेंगे समकालीन स्रोत कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स की। इसमें अनुदेश, दस्तावेज, नियुक्ति, सूचना, युद्ध, भूमि के आदेश, विदेश मंत्रालय के किसी राजदूत को भेजे गए आदेश आदि आते हैं। इस प्रकार के स्रोत प्रामाणिक होते हैं। इसके प्रयोग से पूर्व इनकी सत्यता के विषय में जानना जो है अति आवश्यक होता है। समकालीन पुस्तकों में जो है उस समय लिखी पुस्तकें शामिल है। ये साहित्य, कला, दर्शन, धर्म आदि से संबंधित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, एनालिसिस ऑफ द इंडियन रिवेलियंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आदि प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई जो इस विद्रोह के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराती है। B.A. समित की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राष्ट्रवादी लेखकों में राजेंद्र लाल मिश्र की हिस्ट्री ऑफ इंडो आर्यंस, R.G. भंडारकर की हिस्ट्री ऑफ द दक्कन तथा ए पीप इन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, K.P. जायसवाल की हिंदू पॉलिटी, सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि पुस्तकें जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्रोत हैं। हम बात करेंगे समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं की। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, प्रतिदिन साप्ताहिक तथा मासिक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं जो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में हिंदू, अमृत बाजार, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ट्रिब्यून टाइम ऑफ इंडिया, मराठा केसरी, अखबारें, आम मराठा, स्टेट्समैन, हिंदुस्तान केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स आदि प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त द टेलीग्राफ, द कलकत्ता गजट, सिविल एंड मिलिट्री गजट, मिलाप, आसान, पैसा, जमींदार, प्रताप, द कलकत्ता जनरल, इंडियन मिरर आदि भी ब्रिटिशकालीन प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं थी। राजनीतिक दलों के रिकॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके प्रत्येक वर्ष अधिवेशन बड़े बड़े शहरों में किए जाते थे या किए जाते रहे हैं। इनमें कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और पार्टी विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल आदि विभिन्न राजनीतिक दलों के वार्षिक अधिवेशनों में लिए गए निर्णय जो है समय समय पर प्रकाशित कर दिए जाते हैं, जिनसे हमें उनके इतिहास और भारत के इतिहास निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। हम बात करेंगे बुक्स, पुस्तकें। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में पुस्तकें भी महत्वपूर्ण सहायता करती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय अनेक पुस्तकें लिखी गई, जिनमें से बाल गंगाधर तिलक की द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी प्रसिद्ध है। इसके अलावा के.पी. जायसवाल की पुस्तक हिंदू पॉलिटी, डी.डी. कौशाम्बी, एस.आर. देसाई, रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्र, सतीश चंद्र आदि की पुस्तकें भी ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम बात करेंगे सार्वजनिक प्रतिवेदन यानी कि पब्लिक रिपोर्ट्स। सार्वजनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक लोगों के लिए माने जाते हैं, इसलिए वे एक विश्वसनीय स्रोत होते हैं। सार्वजनिक प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समाचार पत्र एवं विज्ञप्तियाँ। ये काफ़ी विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं क्योंकि घटना घटित होने और संवाद भेजने के बीच समय बहुत कम होता है। दूसरे जो संस्मरण तथा आत्माएं हैं, ये ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। इनमें से कुछ अवश्य ही विश्वसनीय हो सकते हैं,
तीसरे प्रकार के सार्वजनिक प्रतिवेदन सरकार या किसी व्यापारिक घराने या सरकार घराने का सरकारी या अधिकृत इतिहास होता है। आमतौर पर ऐसे इतिहास सरकारी रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं। इनका अध्ययन सावधानी से करना चाहिए। हम बात करेंगे लोकगीत एवं लोकोक्तियाँ। आमतौर पर लोकगीतों के किसी उपाख्यान में नायक की वीरगाथा होती है। इतिहास लेखन में इसका भी बहुत महत्व है। इन लोकगीतों एवं लोकोक्तियों में किसी समाज के अंधविश्वासों, आशाओं तथा आकांक्षाओं व रीति रिवाजों के स्वर होते हैं। भारत में आला उदल, हीर रांझा आदि के लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के लोकगीत बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। इसी प्रकार लोकोक्तियों का प्रयोग भी इतिहास लेखन में किया जाता है, परंतु इनका प्रयोग बड़ी सावधानी एवं इनकी सत्यता की प्रमाणित होने के पश्चात ही करना चाहिए। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने व इसका निर्माण करने के लिए हमारे पास अप्रकाशित तथा प्रकाशित दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, परंतु एक इतिहासकार को इन स्रोतों का प्रयोग जो है बड़ी सावधानी से करना चाहिए, तभी एक सही एवं निष्पक्ष इतिहास की रचना की जा सकती है। उसे दस्तावेजों की जालसाजी से बचना चाहिए और दस्तावेजों की सत्यता की संपुष्टि जो है वो करनी चाहिए। तो गाइस, ये थी हमारे पास आज की वीडियो, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम आगे के जो हमारे टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे। आप वीडियोस के साथ बने रहिए और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।